नमस्कार। वो फिर लौटेंगे। हमारे मित्र मुकेश कुमार ने एक कविता लिखी है, वो फिर लौटेंगे। कौन लौटने वाले हैं? और क्यों महसूस किया मुकेश कुमार ने कि ये कविता लिखी जाए? तो ये कविता लिखी गई है प्रवासी मजदूरों पर। वो प्रवासी मजदूर जिसके बारे में आप जानते हैं कि कोरोना काल में किस परिस्थिति में वो अपने अपने राज्यों को गए। कोई मुंबई से लौटा, कोई दिल्ली से लौट के आए, कोई राजस्थान कोटा से लौटे स्टूडेंट लोग। जैसे तैसे जिसको जो साधन मिला, कुछ लोग तो पैदल चले आए। दरभंगा की हमारी ज्योति साइकिल से लौट आई। तो जिसको जो साधन मिला वो लौट आए। उन्हें क्यों लौटना पड़ा, इस पर विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो लोग लौटे, जो प्रवासी लौटे, जो मजदूर लौटे, उनको उम्मीद थी कि अपने ही प्रदेश में, अपने ही घर में उनको रोजी रोटी मिल जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको, उनको फिर उस शहर में जाने की जरूरत ना हो जिस शहर ने उनको बेगाना बना दिया था, उसको रोटी रोटी के लिए मोहताज कर दिया था। कोई उनका हाल लेने के लिए तैयार नहीं था। सब चाह रहे थे कि ये लोग अपने अपने घर लौट जाएं, तो वही अच्छा है। मुकेश कुमार ने अपनी कविता में इन चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की कि वो उपेक्षा का, फटकार का कितना बड़ा बोझ लेके हमारे भाई अपने अपने राज्यों में लौटे। लेकिन ये सब जानते थे कि इतनी बड़ी आबादी को कोई भी राज्य अपने यहाँ फिर दोबारा रोजी रोटी की चीज़ों से लैस कर देगा, वो भी इतने कम समय में, ये संभव नहीं था। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जरूर अपने अपने राज्यों में रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार हो सकता था और सरकार को इसकी पहल करनी भी चाहिए थी। कुछ सरकारों ने किया भी और हो रहा है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर लौटे अपने अपने राज्यों में, उन तमाम लोगों को अपने ही घर पे रख लेना, अपने ही घर में रोजी रोटी का इंतजाम करना, ये समय लेने वाला काम है और सरकार के मजबूत इच्छा शक्ति का वाला काम है। हम उस राजनीति में इसमें अभी नहीं जाएंगे। हम केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश कुमार की कविता द्वारा कि वो कितना बोझ लेकर अपने प्रदेश में आए थे और जब अब लौटने की नौबत आ गई तो कैसा बोझ लेके बुझे मन से, नम आँखों से फिर उसी प्रदेश में जा रहे हैं, उसी शहर को गुलजार करने जा रहे हैं, उसी शहर को आबाद करने जा रहे हैं जिस शहर ने अभी 3 महीने पहले ही उनको बेगाना बना दिया था। उनको, उनके बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा था, कोई दूध और पानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो उसी शहर को न जाने कितना बड़ा बोझ, अपने दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर फिर उसी शहर में जा रहे हैं। वो शहर एक बार फिर आबाद होगा, वो शहर एक बार फिर गुलजार होगा, फिर वहाँ चहल पहल शुरू होगी। लेकिन क्या इन प्रवासी मजदूरों का दर्द और जो बोझ लेके वो जा रहे हैं वो दूर हो सकेगा? क्या वो शहर वो गलतियां एक बार फिर नहीं दोहराएगा जो कोरोना काल में हुआ था? क्या उनको ये एहसास होगा कि ये भी उनके ही देश के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, जो अपना मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और आपके शहर को गुलजार करते हैं? तो आप उनको अपनाइए, अपना दिल बड़ा करिए और उनके सुख दुख का भागी बनिए, भागीदार बनाइए। वो तो आपके सुख दुख के भागीदार हैं ही। आप अपना दिल बड़ा करिए और उनको अपने सुख दुख का भागीदार बनाइए। तो आइए देखिए मुकेश कुमार ने अपने कविता में क्या लिखा है और क्या दिखाया है, और हमने कोशिश की है कि उसके कुछ अंश आपको दिखाएं। आपको भी महसूस होगा कि ये प्रवासी मजदूर क्यों लौट रहे हैं और उनका लौटना ये क्या संकेत देता है और कितने भारी मन से वो दूसरे अपने घर को एक बार फिर छोड़कर लौट रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कविता का नाम लिखा है, वो फिर लौटेंगे। बिहार, झारखंड,
और दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में लौटने लगे। अब बारी इन बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों और लोगों की है कि उनको गले लगाने की, वो उनको गले लगाएं। वो अपना मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। अब अगला कदम, एक कदम उनको चलना है जिन राज्यों में वो गए हैं, जिन शहरों में वो लोग गए हैं। मुकेश कुमार ने अपनी कविता वो फिर लौटेंगे में यही दर्शाया है कि जो दर्द है प्रवासी मजदूरों का, वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है, इसको महसूस करने की ज़रूरत है। और जो बड़े शहरों के लोग हैं, बड़े उद्योगपति हैं, वो इनको महसूस करें। तो आइए देखते हैं, मुकेश कुमार की कविता सुनते हैं, वो फिर लौटेंगे, और देखते हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों के दर्द को उकेरा गया है इसमें। वे फिर लौटेंगे। सिर पर गठरियां रखे, कंधों पर गृहस्थी उठाए, गोद में बच्चे लिए सिर झुकाए, बसों की छतों पर लदकर, ट्रेनों में ठसाठस भरकर, थके हारे बेबस बेचारे वे फिर लौटेंगे। चले गए थे वे खामोशी से, कोई शिकायत नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, जुलूस नहीं निकाला, धरना नहीं दिया, किसी को मजबूरियां नहीं बताई, गुहार भी नहीं लगाई। पता था सुनी जाती है केवल उनकी, पुलिस अदालतें सरकार हैं जिनकी। बाशिंदे होकर भी बेगाने थे शहर के लिए, अभिशप्त थे बार बार उजड़ने के लिए। उन्हें तो यूं जाने के लिए भी नहीं बख्शा जाएगा, लाठियों गोलियों से नवाजा जाएगा। इसलिए चले गए लाचारी का ढिंढोरा पीटे बगैर, पीछे छूटते शहर की मनाते हुए खैर। वे फिर लौटेंगे उसी एहसान फरामोश शहर में जीने मरने, उसी नरक को गुलजार करने जहां से बेआबरू होकर निकल गए थे। तमाम रिश्ते पल भर में पिघल गए थे। मजबूर हैं बार बार वहीं ठिकाना बनाने, उन्हीं अनजाने अनचाहे लोगों में बस जाने, जो किसी भी दिन अपनी सलामती के लिए फिर उन्हें मुसीबतों में धकेल देंगे, शहर से बाहर के रास्तों पर ठेल देंगे। वे आते ही जुट जाएंगे काम पर चुपचाप, हमारी हमदर्दियों पर हां हूं करते, पी जाएंगे आंसू, दबा जाएंगे संताप, जाहिर नहीं करेंगे अविश्वास, नहीं करेंगे जरा भी कड़वी बात। वे सुनाएंगे अपनी आप बीती, कैसे गुजरा ये संकट का समय, कैसे जिंदगी की जंग जीती। मगर नहीं चाहेंगे आपकी दया, आपको क्या दिखाएं पांव के छाले, दिल के घाव। आपके लिए तो ये भी है एक किस्म का मन बहलाव। वे फिर लौटेंगे, उनके आते ही गूंजने लगेंगे घर, दुकान, दफ्तर, उद्योग, धंधे। कितने ही बीमार होने लगेंगे भले चंगे, उनके हाथ पांव की हरकतों से मुर्दा सड़कें जाग जाएंगी। जख्मी जिंदगी दर्द के साथ मुस्कुराएगी, लोग राहत की सांस लेंगे, फिर से भविष्य के सपने बुनेंगे, शहर का दिल धड़कने लगेगा। मगर स्वार्थों के कोलाहल में कोई नहीं सुनेगा, उनके टूटे दिलों में अनवरत बजता किसी विषधर सा डसता एक अंतहीन विलंबित शोक गीत।